नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू मैम और आज आप लोग के लिए लेकर आया है सबसे ज़बरदस्त टॉपिक। और इस टॉपिक में जो है इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है। देखिए, मानव में क्या होता है, जो भी हम लोग खाते पीते हैं तो उसका क्या होता है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है वो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, आंतरिक रूप से लग जाता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। बाकी जो कचरा बचा, अपशिष्ट बचा वो क्या होता है, निकल जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलता है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ जो है कैसा होता है, एक ऋजु रेखीय होता है। कैसा होता है, एक ऋजु रेखीय। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित हो जाता है, तो कॉपर जो है विस्थापित हो जाता है। कॉपर क्या होता है, विस्थापित। जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा, जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होगा। जब सफेद प्रकाश के कांच में प्रिज्म द्वारा 7 रंग को क्या करेंगे, हम विक्षेपित करेंगे तो किस रंग का विचलन जो है सबसे कम होगा। देखिए, तरंग दैर्घ्य जो है लाल का अधिक होता है तो विचलन जो है इसी का ही कम होगा, लाल का। नेक्स्ट है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस एफ और ध्रुव यानी पी पोल के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है, पौधे में शीर्षस्थ विभज्योतक, पौधे में शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक की स्थिति क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में, तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में। पुष्प के मादा जरण अंग में, पुष्प के मादा जरण अंग में उबड़ा फूला भाग डैश होता है, मध्य में लंबा भाग डैश होता है और शीर्ष भाग जो प्रायः चिपचिपा होता है वह वर्तिकाग्र होता है। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि पुष्प के बारे में। तो पुष्प के मादा जरण अंग में जो उभड़ा हुआ भाग होता है वह होता है अंडाशय, और जो बीच में यानी मध्य में होता है लंबा भाग वह होता है वर्तिकाग्र, और शीर्ष में जो चिपचिपा होता है वह क्या होता है, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है, जीवों की मूल निर्माण इकाई क्या है। तो जीवों का जो मूल निर्माण होता है वह कोशिकाओं से होता है। क्या होता है, कोशिकाओं यानी कि सेल से होता है। नेक्स्ट है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिलाएंगे। कॉपर सल्फेट वाले बीकर में जब हम किसको मिलाएंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, तो कौन सा यौगिक बनता है, तो कॉपर क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, कॉपर 2 क्लोराइड बनता है। कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक, कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक जिसकी उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है, यह कौन है, यह है मेथेन CH4। कौन है, मेथेन CH4। जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल करने का मतलब पृथ्वी जो बल लगाती है, तो जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है तो वस्तु क्या अनुभव करती है, तो वह अनुभव करती है त्वरण। क्या अनुभव करेगा, त्वरण। द्रव के कण किसके कारण, द्रव के कण किसके कारण निरंतर गतिशील रहते हैं, तो यह जो है गतिज ऊर्जा के कारण गतिशील रहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।